स्वीटहार्ट 2019 की अमेरिकी सर्वाइवल हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन जे.डी. डिलार्ड ने किया है, जिसे डिलार्ड, एलेक्स थ्योरर और एलेक्स हाइनर ने लिखा है और इसमें कीर्सी क्लेमेंस, एमोरी कोहेन, एना मैंगन लॉरेंस और एंड्रयू क्रॉफर्ड ने अभिनय किया है। इसका निर्माण जेसन ब्लम, डिलार्ड, थ्योरर, हाइनर और बिल करेश ने किया था। फिल्म एक ऐसे लावारिस व्यक्ति की कहानी बताती है जो एक द्वीप पर पहुंच जाता है और उसे एक मानव समुद्री राक्षस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वहां जीवित रहना पड़ता है। एक तूफान के दौरान उनकी नाव डूब जाने के बाद जेनिफर जेन रेमिंग एक छोटे, उष्णकटिबंधीय द्वीप पर किनारे पर आती है और फिर अपने दोस्त ब्रैड को ढूंढती है, जो कुछ ही समय बाद अपने घावों से मर जाता है। बाद में वह ब्रैड की लाश को रेत में दफना देती है, लेकिन अगली सुबह उसे कब्र खुली हुई मिलती है और खून का एक निशान समुद्र की ओर जाता है। अगले दिन तैराकी करते समय अपने नए सतह पर आए सामान को वापस लाते समय जेन को समुद्र के तल में एक अशुभ छेद दिखाई देता है। उस रात जेन एक फ्लेयर गन का उपयोग करके एक हवाई जहाज को रोकने में विफल रहती है और एक विशाल मानव जैसे समुद्री राक्षस का सामना करती है। जेन अगली 4 रातों तक समुद्री राक्षस से छिपने में कामयाब हो जाती है। जब जेन चौथी रात की तैयारी करती है तो एक अन्य पारस्परिक मित्र, जैक की लाश क्षतविक्षत और 2 भागों में बहकर किनारे पर आती है। जेन बाद में उसके शरीर का उपयोग चारा के रूप में करती है और पहली बार समुद्री राक्षस को स्पष्ट रूप से देखती है। अपने 5वें प्रयास के लिए जेन राक्षस को आते देखने के लिए पेड़ों में एक अस्थायी झूला में सोती है। जब राक्षस झूला को देखता है तो वह उसे छूना शुरू कर देता है और वह धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। जेन एक नुकीली छड़ी से प्राणी पर वार करती है और बाल बाल बच जाती है। अगले दिन जेन अपने प्रेमी लुकास ग्रिफिन और दोस्त मिया रीड के साथ फिर से मिलती है, जब वे दोनों एक जीवन रक्षक नाव में किनारे पर पहुंचते हैं। जेन लुकास और मिया को उस जीव के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन वे उसके दावों को खारिज कर देते हैं। जेन बाद में देखती है कि लुकास का पॉकेट नाइफ खून से सना हुआ है। जेन उन्हें लाइफ बोट में जाने और अंधेरा होने से पहले भागने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास उस पर भड़क जाता है और जाने से मना कर देता है। जेन उन दोनों के बिना भागने की एक हताश कोशिश करती है, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं और उसे जीवन रक्षक नाव से बाहर फेंक देते हैं। भागने की कोशिश के दौरान जेन द्वारा उसके सिर पर लात मारने के बाद मिया नाव के चप्पू से जेन को गिरा देती है। बाद में जेन को होश आता है और वह खुद को बंधा हुआ पाती है। मिया जेन के मनगढ़ंत झूठ का खुलासा करती है, जबकि जेन उसे खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करती है। लुकास वापस लौटता है और जेन को छोड़ने से मना कर देता है। मिया के जाने के बाद वह संकेत देता है कि उसने जैक की मौत में भाग लिया था। इससे पहले कि जेन पूछ पाती कि उनके दोस्त के साथ क्या हुआ, मिया पर समुद्री राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। लुकास जेन को बांधकर छोड़ देता है और खुद उससे लड़ता है, लेकिन मिया को बचाने में विफल रहता है, जिसे पानी में खींच लिया जाता है। जेन अपने बंधनों से मुक्त हो जाती है और लुकास को बचा लेती है। अगले दिन लुकास और जेन जीवन रक्षक बेड़ा में भागने का प्रयास करते हैं। जेन को पता चलता है कि अंदर खून से लथपथ है, संभवतः जैक का। जैसे ही दोनों पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, समुद्री राक्षस बेड़ा पर हमला करता है, अंततः बेस को चीरता हुआ जेन को पकड़ लेता है। जैसे ही जेन को ब्लैक होल में घसीटा जा रहा होता है, उसे लुकास की कलम की चाकू याद आती है और वह राक्षस पर वार करती है। चाकू उसे छोड़ देता है और लुकास को उसकी मौत की ओर खींचने के लिए बेड़ा तक वापस तैरती है। अब अकेली जेन राक्षस का सामना करने का फैसला करती है। प्राणी के लिए जाल बिछाने से पहले वह अपने जर्नल में उसके साथ अपने अनुभवों को लिखती है, ताकि अगर वह असफल हो जाती है तो उसके बाद द्वीप पर आने वाले किसी भी बचे हुए व्यक्ति की मदद कर सके। उस रात वह राक्षस को लकड़ी और घास के घेरे में फंसाती है, जिसे वह आग लगा देती है। वह राक्षस से लड़ने के लिए नुकीली शाखाओं और एक परिवार की कब्रों से हड्डियों की एक श्रृंखला का उपयोग करती है, जिसे राक्षस ने मार डाला था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह जेन का पीछा करते हुए तटरेखा तक जाता है, लेकिन अपने घावों से गिर जाता है। जेन लाश का सिर काट देती है और लंगड़ाते हुए बेड़ा की ओर भागती है। द्वीप पर जो कुछ हुआ था उसके सबूत के रूप में कटे हुए सिर को अपने साथ ले जाती है।